Assalamualaikum friends, welcome back to my channel and welcome back to another vlog and other day। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। आज का खूबसूरत सा स्पेशल सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर कर दें एंड मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो टुडे इज़ वेरी 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 स्पेशल व्लॉग। तो जी अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं सब सारा मंजर। यहाँ पर मैंने मेहंदी शहंदी लगा ली है, जैसे कि आप लोग को मैंने पिछले व्लॉग में बताया। खैर मेहंदी शहंदी यहाँ पर लगी है, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और यहाँ पर जो है ना अब हम लोगों ने करनी है निकाह की सेटिंग। मतलब जो भी मतलब सेटअप लगेगा निकाह का, जो मैंने सोचा था वही जो है ना हमें अभी यहाँ पर करवाना है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मौसम इतना खूबसूरत हो गया था और साथ ही जो है ना मामा के साथ मैं बातें शातें कर रही थी और यहाँ पर मेरी मामा जो है ना अब्बू जान के जो है ना पाँव धो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम जो हमारा हंसी मजाक में वो गुज़र गया था। आज का दिन बहुत 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 स्पेशल था और बहुत ही लंबा होने वाला था, क्योंकि आज के दिन जो है ना मेरा निकाह है। तो इस वजह से दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल व्लॉग। आप लोग इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा और बस मुझे प्यारी प्यारी सी अपनी दुआएं देना और बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि आप लोग का प्यार और दुआएं मेरे लिए सब कुछ है। लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वो भी सब कुछ है मेरे लिए। खैर यहाँ पर अभी डेकोरेशन की जो जो चीज़ें थी ना वो सारी आ चुकी थी और जो मतलब प्रेप था वो शुरू हो चुका था। अभी यहाँ पर बस चीज़ें वीज़ें जो है ना उन्होंने खोल के लगा दी थी और जो मेन चीज़ है ना वो भी इन्होंने ऐसे लटका के रख दी थी। हम लोगों को जो है ना मेन स्टार्टिंग से पता नहीं चला कि ये किस तरह होगा। हमें ऐसा लग रहा था इन्होंने बहुत ज़्यादा खुला खुला बनाया है, वो बहुत ज़्यादा तंग होता है। लेकिन एट द एंड जब हम लोगों ने फंक्शन वगैरह स्टार्ट किया तो हमें पता चला यार ये इस तरह होता है। इसको जब हम लोगों ने जोड़ा सारा तो उसी तरह हो गया जैसे वीडियो में दिखता है। खैर हम लोगों ने बहुत सारे जो है ना डेकोर वालों को कॉन्टेक्ट किया, पूछा सारा। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक्सपेंसिव भी पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरी जो है ना ख्वाहिश थी। खैर ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बस यहीं तक जो है ना मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था सैलून और वहाँ पर जो है ना जाने की मैं तैयारी करी थी और साथ ही जो है ना ये भाई लोग भी बाहर थे। इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है ना ये आप लोग के सामने है। और ऊपर से आज इतनी मेरी बैड लक थी कि सुबह जो है ना 9 बजे लाइट चली गई थी और जब 9 बजे लाइट जाती है ना तो फिर वो 2 बजे आती है। और मेरा बहुत बुरा सीन मेरे साथ ये हुआ ना कि मेरा ड्रेस सिल के नहीं आया था। वो जो निकाह की डेट है ना बहुत जल्दी में फ़िक्स हो गई थी। मतलब हमने सोचा था कि इतवार को करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सडनली मेरे ससुराल वाले आए तो हम लोगों ने सैटरडे का रख दिया। तो उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी अपने कज़न को कॉल, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन था और फ्राइडे को जो है ना बिल्कुल कोई भी टेलर नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि राजा बाज़ार में सबकी छुट्टी होती है तो वो लोग नहीं जाते। तो फिर मैंने अपने कज़न पे बर्डन डाला कि मुझे सुबह चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो उसी टाइम मतलब उसी दिन फ्राइडे वाले दिन वो चला गया टेलर के पास और उसने उससे दुकान खुलवाई, कटिंग वगैरह करवाई। और फिर जो है ना लाइट नहीं थी जिस वजह से वो जो है ना कहीं और ले गए स्टिच करवाने के लिए। उस पे भाई साहब इतने घंटे लगे ना कि मुझे मगरिब हो गई थी, लेकिन ड्रेस नहीं आया। मैं तैयार होके भी आ गई, मगरिब भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ड्रेस मगरिब के बाद आया। फिर मैंने जो है ना पहना और उसके बाद मैं जो है ना क्या नाम है बाहर आ गई। सब कुछ रेडी था, मेहमान भी आ गए थे, इवन दो मेरे जो है ना ससुराल वाले भी आ गए थे और मेरा ड्रेस नहीं आया था। लेकिन जब मेरा ड्रेस आया ना आई वाज शॉक बिकॉज इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। मैं तो देख के ना उसको बस बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं। खैर यहाँ पर मैं सैलून आ चुकी थी और यहाँ पर जो है ना ये देखिए मेरा लुक। मैं यहाँ पर अबाए में ही आई हूँ और अबाया ही मैंने पहना था क्योंकि ड्रेस मेरा नहीं आया था। बस मैंने उनको बता दिया था कि इस तरह मेरा ड्रेस है, आपने जो है ना मेकअप करना है।
ख़ैर, इन्होंने मेरा मेकअप इतना 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 लाइट रखा था, और जो मैंने ये आईलैशेज़ लगवाई थी ना, इसकी वजह से मेरा बिल्कुल लुक जो है ना ख़राब हो गया था। मतलब जो हैवी लैशेज़ होती हैं ब्राइट की, वो मैंने नहीं लगवाई, तो उस वजह से मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी। कुछ सैलून वाली ने जो है ना मेरे से जान छुड़वाने वाली की, क्योंकि उनको कोई काम था, उन्होंने जाना था, पेमेंट अच्छी खासी ले ली, लेकिन उन्होंने मेरा मेकअप बिल्कुल खूबसूरत नहीं किया था। आइज़ तो उन्होंने मेरी बिल्कुल भी जो है ना सही से बनाई नहीं थी, बस लाइट सा शेड जैसे, मतलब इनसे अच्छा मेकअप तो मैं कर लेती। सब मुझे यही बोल रहे थे कि आप कर लेती मेकअप तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यारा मेकअप करती हो। लेकिन चलें, जो होना था वो हो गया, मेकअप इन्होंने कर लिया और बहुत ज़्यादा मेरा लाइट लुक था। सब ऐसे सबको लग रहा था कि शायद मैं घर पे रेडी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सबको कहा नहीं ठीक है, क्योंकि बारात और वलीमे पे भी जो है ना मैंने हैवी मेकअप करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं, उसकी निस्बत जो है ना ये ठीक है, मतलब निकाह का थोड़ा लाइट हम लोगों ने अगर रखा है तो इट इज़ ओके। खैर, फिर निकाह का मेकअप डन करके मैं घर आ गई। यहाँ पर सब खाना वगैरह खा रहे थे, और मैं जो है ना एक कोने में मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, आना जाना होगा सबका इधर उधर, तो मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ। ये देखिए, वाओ, वंडरफुल, दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स लाइक, वेरी प्रेटी। तो जी बस यहाँ पर मैंने अपने सारे काम वगैरह निपटाए, थोड़ा शोड़ा व्लॉग बनाया। मैंने सोचा यार अभी बना लेती हूँ, बाद में जो है ना किसी को मैं मोबाइल पकड़ा दूँगी, वो अच्छे से बना ले। बट मैं यही सोच रही थी कि यार कौन बनाएगा मेरे से अच्छा व्लॉग, कौन बनाएगा, वही सोचते सोचते जो है ना मैं यहाँ पर अपने सारे काम कर रही थी। ये देखें घर की क्या हालत हुई है। उन दिनों जो है ना बाबा जान भी आए थे, तो उनका वेलकम का जिस तरह से रूम रेडी था ना, उसी तरह ही रेडी था। और इवन उन्होंने मेरे नेल्स भी ऐसे अजीब से लगाए हुए थे ना कि दो तो जो है ना मेरे आते साथ ही नेल्स उतर के, फिर उसको जो है ना मैंने घर आके एल्फ़ी से चिपकाया, तो जाके जो है ना ये सेट हुए और पूरा फंक्शन मेरा चला। और कल भी मैंने एल्फ़ी से ही लगाए थे, मतलब अपने भाई के निकाह पे, तो भी ये मतलब बहुत प्यारे चल गए और बिल्कुल एक भी नहीं उतरा था। अभी तक मैं अबाए में घूम रही थी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मेरा ड्रेस नहीं आया था, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। खैर, यहाँ पर मेरा जो है ना वो कार्ड भी आया था निकाह का, जिधर साइन करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, और निकाह के बाद तो ये भी आ चुका था, पेन वगैरह सब कुछ रेडी था यार, मतलब दुल्हन ही नहीं रेडी थी। उसके बाद जब ड्रेस आया ना, तो मैं तो है ना खुशी से पागल हो गई। यहाँ पर जो है ना सारे बच्चे बार बार मेरे पास आ रहे थे, और जब मेरा ये ड्रेस आया ना, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। ये जो ड्रेस मैंने बनवाया था ना अपने कज़न से, मतलब मेरा कज़न जिस शॉप में काम करता है ना, वहाँ से हम लोगों ने बनवाया था। खैर, अगर आप लोग को इस शॉप का जो है ना एड्रेस वगैरह चाहिए, नंबर चाहिए, अगर कोई रावलपिंडी में रहता है और विज़िट करना चाहता है, तो वो यहाँ से लाज़मी जो है ना मतलब यहाँ पे लाज़मी जाके विज़िट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाज़मी जो है ना इनकी शॉप का एड्रेस पेस्ट कर दूँगी। और अगर किसी ने जो है ना ऑर्डर करना है, तो वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊँगी। तो फिर आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैं जो है ना रेडी हो चुकी थी, बैठ चुकी थी, सारे मेहमान भी अंदर आ रहे थे, और मुझे इतनी इतनी शर्म फ़ील हो रही थी ना, मतलब इतनी शर्म आ रही थी। इतना क्राउड मैंने ऐसे नहीं देखा ना पहले, कि एकदम से आपके सामने आ जाएँ, पिक्चर्स वगैरह बनाने लग जाएँ, तो दैट वाज़ वेरी 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 शाई मोमेंट फॉर मी। सो बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ब्राइड थी, तो बैठ के जो है ना मुझे इधर उधर बंदरों की तरह देखना ही था। खैर, यहाँ पर बस मैं रेडी थी, और जो मैंने ये ज़िम्मेदारी अपनी जो है ना बेस्ट फ्रेंड को दी, आई मीन मेरी कज़न, मेरी जो खाला की बेटी है ना, उनको मैंने ये ज़िम्मेदारी दी। मैंने कहा यार तूने मेरा व्लॉग बनाना है, अगर सही नहीं बनाना तो मैंने छित्तर मारने हैं। लेकिन उसने जो मेरा व्लॉग बनाया, थैंक्स टू हाजरा, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि उसने बहुत बहुत ब्यूटीफुली सारा जो है ना फंक्शन मेरा रिकॉर्ड किया है। बहुत ज़्यादा प्यारा उसने व्लॉग बनाया है, और थैंक यू हाजरा। अगर ये तुम व्लॉग देख रही हो ना, ज़्यादा खुश नहीं हो ना, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तुम खुश हो ही सकती हो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है। खैर, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मेरी सास ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है, उन्होंने मुझे रिंग पहना दी थी। ये देखिए, कबूल है वगैरह, ये सारा उन्होंने सेट कर दिया था, और जो है ना ऑन भी कर दिया था। फ्लावर्स वगैरह भी रेडी थे, जो मतलब ससुराल वाले मेरे आएंगे उनके ऊपर फूल की पत्तियाँ फेंकेंगे। सो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और बैठ चुकी थी। बस थोड़ी देर बाद जो है ना मेरा निकाह भी स्टार्ट हो चुका था। बस थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले रहे थे सारे, और सब मिल रहे थे यहाँ पर मुझसे, आ रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या। और जिस तरह उसने रिकॉर्ड किया ना सारा, मैंने उसको बोला था अच्छे से रिकॉर्ड करना। सो यहाँ पर मेरा निकाह जो है ना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर मेरे दूल्हा साहब जो है ना वो साइन कर रहे थे, एंड दिस वाज वेरी 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 हार्ड मोमेंट फॉर मी, एंड आई वाज वेरी 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 अपसेट, एंड माय हैंड वाज शिवरिंग लाइक
हाउ कैन आई साइन ऑन दिस पेपर्स यार। सो बस यही सोचते सोचते हाथ कामते कामते मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं। एवरीवन वाज लाइक यार तुम रोई नहीं, तुम रोई नहीं, तुम रोई नहीं। मैंने कहा आप लोग को दिखा के रोना था मैंने, तो मैं रो रही थी, लेकिन मैं किसी को मतलब फील नहीं करवाना चाहती थी, अपने फैमिली को अपसेट या हर्ट नहीं करना चाहती। आई नो दे ऑल आर वेरी अपसेट फॉर मी, बट क्या कर सकते हैं, ये मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है। कौन चाहेगा कि उनकी बेटी मतलब दूसरे घर जाए, खुद मतलब पैदा करके पाल के बड़ा करके और किसी और को सौंप दे। तो दिस इज़ वेरी हार्ड मोमेंट फॉर एवरी वन, फॉर एवरी फादर, फॉर एवरी ब्रदर। दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड मोमेंट, लेकिन होता है, चलता है, ऐसी दुनियादारी होती है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इसी में, क्योंकि जो है तो जी निकाह जो है ना बेस्ट है, हर चीज़ से निकाह बेस्ट है। आप लोग निकाह करें और बस शादी कर लें, बाकी जो है ना फजूलियात मत करें। तो इस वजह से निकाह इज़ वेरी बेस्ट। आप लोग करें, खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें, और इससे जो है ना बहुत सी आप लोग गुनाहों से और हर चीज़ से बच जाते हो। तो ये अच्छी बात है, आप लोग निकाह कर लें, बग़ैरतियों से अच्छा है। खैर तो चलें, अब यहाँ पर मैंने निकाह कर लिया था। दैट वाज़ वेरी इमोशनल मोमेंट। बस जब निकाह किया तो मतलब साइन वगैरह जब मैंने किए सारे, तो मतलब मेरी एक बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स थी, और 4 दिन तक मेरे सर में दर्द रहा था। आई वॉज़ वेरी 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 अपसेट। सबके साथ ही ऐसे होता है, आई वॉज़ नॉट द ओनली वन गर्ल जिसको जो है ना इस तरह से फ़ील हुआ। सबके साथ ऐसा ही होता होगा। और मेरी जो है ना आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था रात में, सर में, और 4 दिन तक ये दर्द लगातार रहा। खैर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन फिर भी चलें, निकाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पर अब हम लोगों ने जो है ना इस पर साइन किया, जो मैंने बनवाया था अर्जेंट में। ये भी मैंने फ्राइडे वाले दिन बनवाई, ये मैंने अपने भाई से बनवाया था और उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है। और बेचारे के सर पे सारी वो थी, तो बस ये भी उसने मुझे बनवा दिया। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने रिंग सेरेमनी भी की, और यहाँ पर हम लोगों ने बस मैंने दुआ की दिल में और सारा मामला किया, मतलब जैसे बस अल्लाह हम दोनों के एक दूसरे के हक़ में बेहतर करे, और अल्लाह ताला हम दोनों को हमेशा हमेशा एक साथ खुश रखे और आबाद रखे। आमीन सम आमीन। आप लोग भी दुआ करें। तो जी बस अल्लाह ताला सबके नेक नसीब करे, हर बेटी के अल्लाह ताला सबको जो है ना खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे, और तमाम जो है ना जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, और सबकी जो है ना मोहब्बतें जो भी हैं, जिनके साथ भी हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करें, और उनका रिश्ता जो है ना निकाह में बदल दे। आमीन सुम आमीन। और बस अल्लाह ताला जो है ना सबके वालिदैन को, हमारे वालिदैन समेत, लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, सबको खुश रखे, और सब वालिदैन को जो है ना ये खुशी का दिन दिखाए। आमीन सुम आमीन। बस मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें, अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार दें, और बस यही चाहिए आप लोगों से, और कुछ भी नहीं। बस अल्लाह ताला हम दोनों का बॉन्ड हमेशा इसी तरह प्यारा रखे, मज़बूत रखे, हम दोनों का ट्रस्ट, हम दोनों की जो है ना जो भी है, अल्लाह ताला बस वो सलामत रखे, हम दोनों को ऐसे ही खुश रखे हमेशा। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी दुआएं कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, वो भी खुश थे, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा नर्वस थे। मैं भी नर्वस थी, लेकिन मर्द भी नर्वस होते हैं, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ख़ैर यहाँ पर जो है ना रिंग सेरेमनी जो है ना होने वाली थी, मेरी कज़न ने कहा, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि पता नहीं वो कहाँ चली गई थी, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन फिर भी चलें, जो भी उसने रिकॉर्ड किया वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया। सारा जो है ना इवेंट हमारा अच्छे से गुजर गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने निकाह किया। मतलब हम लोगों ने कोई गाने शाने नहीं लगाए थे, एकदम मतलब फिट फाट सा जो है ना हम लोगों ने निकाह किया। ये सिंपल सा बस सेटअप किया था हमने, और कुछ हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, जैसे कि मेन होते हैं ना मामू लोग, खाला वगैरह, और बस ये लोग आए थे। और मेरे ससुराल वालों में से भी बहुत कम लोग आए थे, उन्होंने भी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया था। तो जी बस अल्लाह के हुक्म से हमारा निकाह डन हो चुका था, रिंग सेरेमनी भी हो चुकी थी। बस उसके बाद जो है ना सब हम लोगों से मिल रहे थे, और जो इनाम शिनाम है ना वो हमें देने आ रहे थे, गिफ्ट्स वगैरह सब। तो इस वजह से बस फिर मूवी भी बन रही थी, पिक्चर्स वगैरह भी बनी, सारा काम हुआ साथ साथ। और मतलब मूवी हमारी लाजमी सी बात है बनेगी, क्योंकि हम ब्राइड और ग्रूम हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर बार बार वो जो है ना मतलब कह रहे थे कि आप लोग जो है ना वो वाला वो करें, क्या कहते हैं, रस्म जो होती है ना, मतलब घूंघट उठाने वाली। तो ये जो है ना वहाँ पे कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, वो कह रहे थे कि मतलब कैसे करूँगा मैं। तो यहाँ पर मेरा दुपट्टा ही सेट नहीं हो रहा था, फिर मैं उनको बार बार कह रही थी इसको जो है ना इस तरह से करें, ताकि थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगे, क्योंकि मेरा ये दुपट्टा बार बार बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा था, क्योंकि पिनअप नहीं किया था ना सैलून से। मैं इसी तरह से आगे ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं था, तो जो
मैंने पिन अप किया था वो भी सही से नहीं हुआ था, जो मेरा ड्रेस का दुपट्टा था वो भी। तो आप लोगों को तो पता है सैलून से बंदा जब रेडी होके आए ना तो वो दुपट्टा वगैरह टच से मस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये सीन बिल्कुल भी नहीं था। ये घर पे मेरी सिस्टर वगैरह ने, भाभी ने बिल्कुल सेट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वाला वो नहीं आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा सेट नहीं हुआ था। फिर भी बस इसको मैंने पूरे फंक्शन में जो है ना, क्या कहते हैं, इसी तरह से कभी नीचे करे कभी ऊपर करे, यही सब कुछ चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कह रहे थे कि एक साइड पे रखो ताकि जो है ना अच्छा लगे। फिर मैंने एंड में उनको कहा कि यार ये ले जाओ रेड कलर का, अब इसकी जो है ना ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जो इस निकाह के ड्रेस के साथ जो था ना दुपट्टा वही पहन लिया। यहाँ पर जो है ना मैं उनका माशाल्लाह वाला जो है ना, क्या कहते हैं, ये सेट करी थी इमाम जामिन। तो ये मैंने सेट किया। यहाँ पर पक्की से जो है ना उन्होंने वो लगाई हुई थी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, गिरा, हाँ वो लगाई हुई थी। तो मैं इनसे कह रही थी कि नहीं आप छोड़ दो, मैं खुद ही कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने इनका ये जो इमाम जामिन है वो जो है ना अच्छे से बांध दिया। भाभी को मैंने बोला कि ये चीज़ें जो है ना साइड पे कर लें, और केक कटिंग की सेरेमनी भी हम लोगों ने की। मैंने कहा सारा कुछ करूँगी अन्नी पा दूँगी मैं अपनी शादी में। खैर यहाँ पर हमारा निकाह शिकाह हो चुका था, सब कुछ हो गया था। यहाँ पर अब केक वगैरह की सेरेमनी होनी थी। मेरी जो है ना नंद वगैरह पहले आई, उन्होंने जो है ना मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए। ये मेरी छोटी नंद है और ये भी मेरी छोटी नंद है। तो ये दोनों जो है ना मुझे, जो मेरी छोटी नंद है ना उस साइड वाली, इनकी शादी हुई हुई है, और जो इस साइड पे जो है ना, मतलब जो लेफ़्ट साइड पे उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए। आई लाइक दिस एफ़र्ट्स, मतलब जब जहाँ पर छोटी छोटी एफ़र्ट्स हों, प्यार होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपनी खुशी से, अपने दिल से उन्होंने मुझे ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स दिए और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, मुझे पसंद भी आए। तो जी बस इनके साथ थोड़ी बहुत फिर पिक्चर्स बनी, मूवी वगैरह बनी, और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी भाभी को बोला कि केक वगैरह ले आए, वो भी कट कर लेते हैं। और बस फिर साथ ही, जैसे आप लोगों को पता है, सारे रिश्तेदार आके बैठते हैं और पैसे शैसे भी देते हैं, बड़ी जो है ना कमाई होती है। तो फिर मैंने इनको कहा कि केक लें आप, हम लोग केक वगैरह कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैंने इनको कहा था लेयर्स का केक ले आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सारा काम जो है ना इनके सर पे था। ये लोग, मतलब ये अकेले सब कर रहे थे, तो इनको जो है ना टाइम ही नहीं मिला वहाँ पर जाने का। तो इनको जौन सा भी मिला ना ये उठा के ले आए। इसमें भी मैंने उनको बोला कि आप वो वाला नहीं लाए जो मैंने आपको कहा था। एंड आफ्टर दैट जब निकाह हमारा हो गया, अंदर ये पिक्चर्स नहीं बना रहे थे, पता नहीं क्या नहीं कर रहे थे, मैंने उनको बोला आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। एंड ही वाज लाइक व्हाट, मतलब निकाह मैंने तो मुझे मजाक मजाक में किया है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं बच्चों वाला वो होता है नेचर, तो मैं थोड़ी उस तरह की हूँ। खैर ही लव्स मी लाइक दिस। तो बस ठीक है, यहाँ पर हमने सेरेमनी वगैरह की, केक शेक काटा, सब कुछ हो गया। तो जब केक शेक काटा ना हमने, तो मैंने ये सीन सोचा हुआ था कि जब हम लोग केक कट कर लेंगे ना, तो ये जो केक है ना हम लोग अंदर किचन में रख देंगे, और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग रात में जो है ना, मतलब सबको दे देंगे। लेकिन फिर जो है ना मेरी भाभी और मेरी बहनें जो है ना इतनी जो है ना लापरवाह है ना, कि मेरे साथ बिल्कुल खड़ी नहीं हुई। वहाँ पर ये लोग पीछे ही थे, मेरे आगे सारे ससुराल वाले खड़े हुए थे। तो मैं इनको बीच बीच में ही बुला रही थी, मतलब मैं दुल्हन बनी हुई इनको बुला रही हूँ कि यार आओ आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद ये लोग आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था ना, तो इन्होंने कहा कि हम लोग कैसे घुस के उनमें के अंदर से आते हैं, वो मेहमान खड़े हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, बहन को देखने थोड़ी देर के लिए तो आप लोग आ सकते हो। फिर उन्होंने केक यहीं पर रखा हुआ था, और जो भी मेहमान आए तो वो मुझे खिला रहा था। लाइक आई वॉज वेरी शाय कि यार, मतलब मुझे बहुत हंसी सी आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सामने मुझे खिलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने कहा चलो यार ठीक है, पड़ा हुआ अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने केक शेक काटा और हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। और फिर जो है ना मेरी सिस्टर आई, उन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई मेरे साथ। वो थोड़ी लास्ट में आई थी, पहले हमारी जो है ना मूवी शूवी बनी। तो जी यहाँ पर मेरी नंद और उनके हस्बैंड जो है ना वो आके बैठे थे, वो मिल रहे थे, और उन्होंने हमें जो है ना इनाम शिनाम दिया और साथ में मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट दिया। और फिर हम लोगों ने बातें शातें थोड़ी बहुत की, साथ पिक्चर्स वगैरह बनाई, मूवी वगैरह बनी। मेरी कज़न ने ईच एंड एवरी थिंग रिकॉर्ड किया है। उसने कहा, मेरी कज़न ने मुझे बोला है अगर एक भी चीज़ मिस हो गई ना तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा कुटना है। तो बेचारी ने सारा व्लॉग बहुत अच्छे से बनाया। इसमें से मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना कटिंग कर दिया था, क्योंकि इसने बहुत 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 लंबा व्लॉग बनाया था, और माशाल्लाह से सारा व्लॉग इसने बहुत बहुत प्यारा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। और जैसे कि इसको पता है कि मैं फ़ेस वगैरह हाइड करती हूँ, नहीं जो है ना
उनका चेहरा दिखाती, तो इसने सारा जो है ना नीचे नीचे से बनाया, किसी का फेस जो है ना नहीं रिवील किया, और दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत एहतियात से उसने व्लॉग बनाया है, और मतलब बहुत अच्छा इवेंट था। और मेरी सारी कज़नें जो भी है ना, मतलब 2-3 ही कज़नें हैं मेरी जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, और उनको मैंने एक दिन पहले ही बुला लिया था, क्योंकि वो मेरी शादी को मतलब शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब तुम्हारी शादी होगी, कब कब कब। वो जब दिन आ गया तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और फिर जो मेरी एक और कज़न है ना, मेरी मामू की बेटी, उनकी भी जो है ना मेरे भाई उनका निकाह भी मेरे भाई के साथ ही होने वाला था कल। तो इस वजह से वो बेचारी तो आ ही नहीं सकी। जब से हम उसका रिश्ता हुआ है ना, तो वो आ ही नहीं सकी, क्योंकि हमारी ये रिवाज नहीं है, जब एक दफ़ा रिश्ता हो जाए तो फिर जो है ना वो एक दूसरे के सामने नहीं आते, मतलब उनके घर नहीं जाते, बुरा समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बस मेरी मामू नहीं, ये मेरी जो है ना मदर इन लॉ है, और जो है ना फादर इन लॉ है, ये हमारे साथ बैठे, ये मिले, प्यार दिया, दुआएं दी, और फिर ये उठ गए। और उसके बाद इन्होंने मुझे प्यार से केक खिलाया, और फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई इन्होंने भी, और मूवी रिकॉर्ड की, और फिर ये लोग भी चले गए। इस तरह से ही होता है, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि आप लोग अपने प्यारों से मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, और एक दूसरे को जो है ना मतलब टाइम देते हैं और दुआएं लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। निकाह वही बेहतरीन होता है जो आपके बड़ों में हो। और ये मेरे मामा पापा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, दे आर सो प्रीटी। और बस अल्लाह ताला इनको भी हमेशा हमेशा खुश रखे, और इनकी जो है ना जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। फिर यहाँ पर इन्होंने भी हमें जो है ना पैसे शैसे दिए, और पैसे लेके फिर उन्होंने हमें प्यार श्यार दिया, सब कुछ जो है ना दुआएं वगैरह दी। और आप लोगों को तो पता है, माँ बाप के दिल से, उनके मुंह से हर वक्त आप लोग के लिए सिर्फ दुआ ही निकलती है, और कुछ भी निकलता। वो अलग बात है, वक्त ही माँ आप लोगों को गालियाँ गुलियाँ दे देती हैं, वो आप लोग की अपनी मस्ती होती है। मस्तियाँ मत किया करो अपने माँ बाप के साथ, उनका कहना माना करो, जैसे कि हम मानते हैं। अपने माँ बाप से प्यार किया करो, समझ आई? आज के बाद किसी ने भी अपने माता और पिता से बदतमीज़ी नहीं करनी। खैर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे बाबा जो है ना उठ के चले गए थे। बाबा के साथ मैंने बाद में पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। यहाँ पर मेरी मामा ने भी मुझे केक खिलाया, फिर उनके साथ भी पिक्चर्स बनी। यार ये मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है। यहाँ पर मैं अपनी मामा से कह रही थी, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आपने पैसे उसको दिए, मुझे नहीं दिए। तो मैं उनको यहाँ से जो है ना, मैं उनसे लड़ रही थी कि ये सारे पैसे आपने मुझे देने हैं। तो उसने कहा नहीं, पैसे अपने अपने। खैर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पैसों के मामले में, वो ऐसे नहीं हैं भूखे नंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मैं उनको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हूँ। यहाँ पर मेरे जो है ना हस्बैंड के कज़न बैठे थे, और उनकी भाभी बैठी थी। तो इन्होंने भी जो है ना बस दुआएं ही दी, सब आके दुआएं दे रहे थे, बातें कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। यही होता है आप लोग जब निकाह पे बैठ, मतलब इस तरह से मैं हो गई थी ना, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मतलब मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि यार मेरी शक्ल कैसे आ रही होगी, मैं सीरियस होऊंगी, मैं कैसे, मतलब मेरा फेस सबको दिख रहा होगा, नर्वस, कन्फ्यूज़। आई वॉज शॉक्ड। और मैं इधर उधर ऐसे मतलब बस देख रही थी नीचे ही बंदरों की तरह कि यार ये सब क्या हो रहा है। और जब कैमराज आपके फेस के आगे आ जाएं, क्राउड आ जाए, मतलब सब एकदम ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि अब बस टूट पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, और बहुत ज़्यादा लोग आसपास थे, तस्वीरें वगैरह बना रहे थे और वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त जो है ना इमोशनल भी थी, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि दिस वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम। तो मेरी सिर्फ दुआएं खैर हुई थी, आई थिंक 2021 में, आई गेस 2021 में मेरी सिर्फ दुआएं खैर हुई थी। उसके बाद जो है ना कोई मेन फंक्शन नहीं हुआ। और दुआएं खैर भी ऐसे हुई थी कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ आए थे, और बस उन्होंने जो है ना बात पक्की की, मिठाई खिलाई, जो नेक होता है वो दिया, बस दुआ की, और ये हमारी दुआ खैर हो गई। और 2025 में जो है ना हमारा निकाह हो गया 20 दिसंबर को। और मैं जो वॉइस ओवर इस पर कर रही हूँ ना, अपने मेहंदी वाले दिन इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसको। मतलब जो बाकी मैंने एडिट वगैरह किए ना वो तो मैंने कर लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी मैं मेहंदी वाले दिन ऊपर छत पे आई हूँ। मैंने कहा यार आज तो इसका ख़ात्मा करना है। 3-4 और भी व्लॉग्स हैं, मैंने कहा आज इनको रिकॉर्ड करके ना बस जो है ना सेव करके अपलोड करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं होता। फिर मैं और भी रिकॉर्ड करती जाती हूँ और पीछे वाले जो व्लॉग्स होते हैं ना वो रह जाते हैं। मोबाइल की स्टोरेज जो है ना वो बस फुल हो जाती है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ साथ साथ इनको एडिट कर लेती हूँ, साथ साथ पोस्ट करके जो है ना पिछले वाले सारे व्लॉग्स जो है ना डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आगे भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने ससुराल में, तो वो भी सारे अपलोड करने होंगे। तो इस तरह अगर एकदम से बर्डन मेरे सर पे आ जाएगा ना, तो मुझे मेरा पता है कि मैं कभी एडिट नहीं करूँगी। और आलसीपन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो इस वजह से मुझसे नहीं होगा।
तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर मेरी कज़न के कदम लड़खड़ा गए। यहाँ पर मेरी प्यारी शहज़ादियाँ भी मेरे साथ बैठी थी, आयत और मिराल। ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे ये लोग कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी फूफो क्या कर रही हैं। तो जी यहाँ पर फुल जो है ना सेटअप की और मेरी जो है ना मेरी सिस्टर ने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर बहुत ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था और मेरा फुल लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो बस फिर मैंने सोचा चलें ये भी ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, वो नाराज़ हो गए थे कि यार तुम पिक्चर्स ही बना रही हो, खाना तुमने नहीं खाया। तो बस फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सा व्लॉग बनाया और ये मैंने अपना ड्रेस दिखाया। और ये मेरी जो है ना प्यारी सी रिंग थी निकाह की, ये जो मैंने पहनी हुई है अपनी जो है ना, ये मिडल फिंगर होती है क्या होती है, उसमें मैंने पहनी हुई है और ये बहुत 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 प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड भी प्यारे लग रहे थे और मेरा भाई भी एज़ ऑलवेज़ प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। खैर उसके बाद सारा फंक्शन हो गया, सब कुछ गुजर गया, मेहमान वगैरह सारे चले गए थे और यहाँ पर मेरी सिस्टर अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी मेरी कज़न से, जो कि बहुत ज़्यादा फटीचर फ़ोटोग्राफ़र है। ये आमना है मेरी कज़न, जो है ना वो फ़ोटोज़ बना रही थी और बिल्कुल बकवास फ़ोटोज़ बना रही थी। मेरी सिस्टर को एक भी पसंद नहीं आई और वो कह रही थी यार तुम तो बेटा रहने ही दो। तो बस फिर यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बनी, हंसी मजाक हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब। लेकिन जब सफाई वगैरह उन्होंने की ना तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि जब फंक्शन होता है बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन जब सफाई का टाइम आता है ना तो सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है। खैर सब ने फिर काम शाम किए। यहाँ पर मेरी कज़न्स जो है ना मेरा ये जो बाल वगैरह है वो खोल रही थी, सारा जो है ना सामान वामान उधर मैंने रख दिया था उतार के। और ये देखें मेरे बालों में इतनी उन्होंने पिन लगाई थी, मतलब इतने छोटे से बाल थे उसमें भी इन्होंने जो है ना इतनी ज़्यादा पिन्स लगाई हुई थी। खैर यहाँ पर मेरा सारा हेयर स्टाइल वगैरह खुल चुका था। बस उसके बाद मैंने रात को नूडल्स एंजॉय किए और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप लोग के लिए और आप लोग भी मुझे दें। बाय।